हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने दो लॉ यहाँ पे दिए हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए और उन दो लॉ में इस्टेब्लिश किया एक रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करने से पहले मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम किसी कंपाउंड में बी प्रेजेंट इन इट्स मोल्टन स्टेट और इन वाटर, यानी कि उसका एक्वस सॉल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे एक सेटअप बनाया आपके सामने। ये एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने एक कंपाउंड लिया है और यहाँ पे हमने ये जो दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया है बैटरी से, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। सपोज यहाँ पे मैंने NaCl इन मोल्टन स्टेट लिया, NaCl मेल्ट। मोल्टन स्टेट मीन्स हमने कंपाउंड को मेल्ट कर लिया। तो जब कंपाउंड को मेल्ट करके हम यहाँ पे लेंगे तो कंपाउंड जो होगा वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की बात यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल NaCl, तो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे जो NaCl है वहाँ से जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इस तरह से हमको इन दो इलेक्ट्रोड्स पे मिल जाते हैं। दिस इज अ प्रोसेस विच इज नॉन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे ने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को स्टडी किया और इस्टेब्लिश किया एक रिलेशन कि इन इलेक्ट्रोड्स पे कितना अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा, और वो किसके साथ रिलेशन था इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू दिस सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ को समझने के लिए यहां एक बार आप इस सेटअप को और देख लीजिए। अगर हम इस बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो यहां पे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है, बैटरी का स्विच बंद करते हैं तो प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाता है। यानी कि करंट सप्लाई करेंगे, करंट पास करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, करंट पास नहीं करेंगे तो करंट नहीं मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट लिखेंगे आप, इट स्टेट्स दैट the amount of substance deposited or liberated at the electrodes is directly proportional to the amount of electricity, amount of current passed through the electrolytic solutions। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना अमाउंट ऑफ करंट आप पास करेंगे,
उसी पे डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। ठीक है, तो सपोज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट या लिबरेट हुआ दैट इज W, और जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने पास किया दैट इज Q। तो लॉ कहता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q इज चार्ज, और चार्ज को हम कूलाम में मेजर करते हैं, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो W क्या हुआ आप नोट कर लें, W भाई हो गया आपका वेट ऑफ सब्सटेंस जो आपको इलेक्ट्रोड पे मिलने वाला है, और Q हो गया चार्ज पास थ्रू दी सॉल्यूशन, और इसको लिखते हैं हम कूलाम में। ठीक है जी, तो यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लेंगे, तो ये आएगा W इक्वल्स जेड क्यू। जेड जो है इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, चार्ज को कैसे लिखते हैं, चार्ज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ I एंड T। I द करंट, करंट को एम्पियर में हम मेजर करते हैं, T इज टाइम। तो यहां हम लिख सकते हैं W इक्वल्स जेड, और यहां पे Q के प्लेस पे I इंटू T। अब हमको जेड को, जेड जो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, इसको हमने क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। तो डिफाइन करने के लिए आप क्या करें, I को ले लें 1 एम्पियर, ठीक है, और T कितने टाइम के लिए आपने 1 एम्पियर करंट पास किया, 1 सेकंड के लिए। तो जब आप 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकंड पास करते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो जो W है वो आपका हो जाता है Z। दैट इज कैसे डिफाइन करते हैं, Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के स्टेटमेंट से पहले एक बार ये सेटअप हम समझ लेते हैं। इस सेटअप में हमने 3 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, 3 इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल्स हैं जिसमें हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस फिल किए हुए हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज and the same amount of electricity is passed through these solutions। ठीक है, तो क्या कहता है सेकेंड लॉ फैराडे का, देखिए नोट करिए, इट स्टेट्स दैट when same amount of electricity is passed through different electrolytic solution, different electrolytic solutions connected in series the amount of substances deposited or liberated
at electrodes are directly proportional to their equivalent masses। सेटअप से आप रिलेट कर लीजिए डेफिनेशन को, स्टेटमेंट को। जब हम 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट करके सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। कितना अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब यहां इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमको क्या मिलेगा? इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमको सिल्वर मिलेगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने किसी इलेक्ट्रोड पे कॉपर मिलेगा। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किसी इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। वैसे ये कैथोड पे होंगी, ये भी कैथोड पे मिलेगा, ये भी कैथोड पे मिलेगा और ये भी कैथोड पे मिलेगा। तो फिर किस तरह से लिख सकते हैं हम? तो आपको बात समझ में आ गई कि जो अमाउंट लिबरेट या डिपॉजिट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सिल्वर, पहले वाले कंटेनर में, पहले वाले इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो हमें मिलेगा वो सिल्वर मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ओवर amount of copper deposited equals equivalent mass of silver over equivalent mass of copper। ठीक है, यहां से हमको जो हमने स्टेटमेंट में कहा, जो स्टेटमेंट था फैराडे का सेकंड लॉ का, वही यहां पे हमने लिखा। दूसरी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो हमको मिल रहा है। तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड अपॉन अमाउंट ऑफ कॉपर ले लीजिए या सिल्वर ले लीजिए डिपॉजिटेड इक्वल्स इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ किसका आएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन का, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे लिखेंगे हम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के लिए अगर हम कंसीडर करें कि भी एक सब्सटेंस का जो वेट है वो W1 है, दूसरे सब्सटेंस का जो वेट है वो W2 है, और इक्विवेलेंट वेट पहले वाले का E1 और दूसरे वाले का इक्विवेलेंट E2। तो यही चीज़ को हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। फैराडे के फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कि जो W होता है, W इक्वल्स Z इंटू I इंटू T। तो अगर हम फर्स्ट सब्सटेंस के लिए लिखें तो इसको हम कह सकते हैं W1 इक्वल्स Z1 इंटू I इंटू T। I और T तो सेम होगा ना। W2 के लिए लिख सकते हैं Z2 इंटू I इंटू T। तो यहाँ पे W1 और W2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा Z1 IT ओवर Z2 IT इक्वल्स E1 ओवर E2। ठीक है, IT और IT कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा Z1 ओवर Z2 इक्वल्स E1 ओवर E2। बात समझ में आई? तो यहाँ हम कह सकते हैं
कि जो जेड होता है, जेड क्या था फर्स्ट लॉ में, जेड हमने क्या लिखा, इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। क्या लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, या जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ये वाला लेके चलेंगे। और यहाँ पे एक लेते हैं हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट F। अब F क्या होता है, F होता है बेटा फैराडेज कांस्टेंट, ये फैराडेज कांस्टेंट होता है। अब फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 फैराडे होता है 96500 कूलम। तो 1 फैराडे का मीनिंग क्या हुआ, 1 फैराडे जो चार्ज होता है दैट इज द चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना चार्ज 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेजेंट होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे चार्ज होता है। तो अगर हमको जेड यहां पे पता करना है, ठीक है, जेड अगर हमको यहां पे पता करना है तो जेड हम निकाल सकते हैं F इंटू ई, यानी कि फैराडे इंटू इक्विवेलेंट मास, फैराडे कांस्टेंट इंटू इक्विवेलेंट मास। ठीक है, एक मिनट मैं आपको बताऊं, ये आपको समझ में आ गया। फैराडे कांस्टेंट, फैराडे ये होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। देखो यहाँ ना इसको लेके नहीं चलेंगे हम लेके चलेंगे इसको, तो इक्वल्स F इंटू जेड हो जाता है। जेड को निकालना है यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है, तो बेटा इस फॉर्मूले से निकालना, ठीक है, वो फॉर्मूला यूज मत करना जो मैंने अभी बताया। बाकी अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जो यहाँ पे हमने दोनों लॉ का इलस्ट्रेशन समझा देगा, स्टेट करेगा फैराडे सेकेंड लॉ को और फैराडेज फर्स्ट लॉ को। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज पास्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट for 1 hour. Calculate the mass of copper deposited at the electrode. कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 0.2 एम्पियर करंट 1 आवर के लिए पास किया जाता है, इलेक्ट्रोड पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो वेट ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, दैट इज weight of copper is directly proportional to I into T. weight of copper is equal to Z into IT. ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब वेट हमको कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, Z अभी हम निकालेंगे, I कितना है, I हमारा 0.2 एम्पियर है और जो T है वो है हमारा 1 आर। 1 आर मीन्स होता है 3600 सेकेंड। जेड कैसे निकालते हैं, जेड होता है हमारा, अभी सेकेंड लॉ में हम पढ़ के आए, E बाई एफ, इक्विवेलेंट मास ओवर फैराडेज कांस्टेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, देखिए कॉपर का एटॉमिक मास होता है हमारा 63.5 ग्राम पर मोल। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए कॉपर का इक्विवेलेंट मास होगा 63.5 डिवाइडेड बाय कॉपर पे कितना चार्ज होता है 2, एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा आपका 31 हाँ 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और ये 15 आ गया, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ये आ गया 31.75। तो Z इक्वल्स 31.75 डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू होती है 96500। बात समझ में आ गई। तो ये Z हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो वेट कॉपर का होगा वो होगा 31.75 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 0.2 इंटू 3600। ठीक है,
इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 0.2369 ग्राम। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मैंने आंसर एज इट इज वहाँ से लिखा है जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है, ठीक है, वहाँ पे आंसर गिवन है। तो 0.2369 ग्राम जो कॉपर है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा अगर हम उसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से 0.2 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर पास करते हैं।